हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो किसकी है? ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। हमने प्रीवियसली वीडियो में बात की थी कि हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा को किससे मापते हैं, ऊष्मा को किससे मापा जाता है, ऊष्मा को मापते हैं हम थर्मामीटर से। और पहले हमने क्या बात की थी? पहले हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर देखा था। आज हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर को देखने से पहले थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर करता है जो हमारा टेम्परेचर होता है उसका मेजरमेंट करता है। थर्मामीटर की हमारी क्या हेल्प करता है? थर्मामीटर से हम क्या क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम थर्मामीटर को? हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं अपने टेम्परेचर को नापने के लिए, या फिर किसी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ताप को नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो हमने पहले लेबोरेटरी थर्मामीटर देखा था, जो कि किस में यूज़ होता था, जो लैब्स में यूज़ होता था। अब हमारे लैब्स वाले थर्मामीटर को तो हम अपने इस बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम किसी ना किसी थर्मामीटर की यूज आवश्यकता पड़ेगी। उसे क्या कहते हैं? वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। वो ऐसा होता है दिखने में। तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर को स्टार्ट करते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? इसे चिकित्सा थर्मामीटर या तापमापी भी कहते हैं, या फिर नैदानिक थर्मामीटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? या तो चिकित्सा थर्मोमीटर या फिर नैदानिक थर्मोमीटर। अब इसका उपयोग क्या होता है? जो ये नैदानिक थर्मोमीटर हमने पढ़ा था, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है जो मानव शरीर होता है या फिर जो जानवर होते हैं उनके जो शरीर है उसका तापमान मापने के लिए इसका उपयोग होता है। ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको मीज़र करने के लिए। जो हमारी बॉडी होती है, आपको फीवर आता है तो आपको बुखार आता है तो आप किस थर्मामीटर का यूज़ करते हो? आप करते हो जो चिकित्सा थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, मीन्स जो नैदानिक थर्मामीटर होता है उसका यूज़ आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको फीवर है या नहीं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ किस किस में हुआ? उसका यूज़ हुआ जो एनिमल बॉडी होती है, या तो जानवरों का शरीर का जो तापमान होता है वो भी क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से ही नापा जाता है। तो इसका उपयोग हुआ इस तापमापी यंत्र का, मीन्स थर्मोमीटर का उपयोग मानव या जानवरों के शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और अच्छा, जो ये थर्मामीटर होता है वो जो हमारा तापमान होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, उसको किस में मापता है? वो मापता है इसे या तो सेल्सियस में देगा या फिर हमें फ़ारेनहाइट में देगा। ये हम पहले भी बात कर चुके थे, आप प्रीवियसली वीडियो में देख सकते हो इसको। तो जो हमारा थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, या तो हमें हमारे जो शरीर का तापमान होता है उसे डिग्री सेल्सियस में बताएगा कि आपका शरीर का तापमान इतने डिग्री सेल्सियस है, या फिर किस में बताएगा? इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस को लिखते हैं डिग्री सी में, और फ़ारेनहाइट को लिखते हैं डिग्री एफ में, जो हमने पहले बात कर ली है। तो यह थर्मामीटर जो हमारे शरीर का तापमान है उसे दो इकाइयों में हमें बताता है, दो इकाइयों में नापता है, या तो डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। थर्मामीटर, अब ये जो थर्मामीटर होता है इसको देख लें कि ये होता कैसा है, कैसा दिखता है, क्या 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 इसमें होता है। तो इसको देखते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो आपको इस पिक्चर में आपको थर्मामीटर है वो ग्लास का नजर आ रहा है, ये कांच का नजर आ रहा है ना आपको ये थर्मामीटर। तो और आपको ये दिख रहा है कैसा लग रहा है ये आपको? आपको ये नली जैसा नहीं लग रहा? पतली सी स्ट्रॉ होती है जो आप जूसेस में भी इस्तेमाल करते हो, जूस पीने के लिए, या फिर आप वाटर पीने के जो पानी होता है उसे पीने के लिए आप कई बार स्ट्रॉ यूज नहीं करते, वो उसके जैसा नहीं लग रहा आपको ये? तो ये कैसा हुआ है? कांच की नली जैसा है। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये जो थर्मामीटर है कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा है? इस पार्ट को छोड़ देना, जो ये पार्ट है बल्ब वाला, इस पार्ट को छोड़कर मुझे ये बताओ, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वो आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं से ऊपर कहीं से नीचे ऐसे है? ये एक जैसा ही है ना, पूरा एकसार है, पूरा यूनिफॉर्म में है। तो ये कैसा हुआ? ये एक समान कांच की नली के जैसा होता है। कैसा होता है? एक समान कांच की नली के जैसा होता है। कांच का ये होता ही है, ये जो ग्लास ट्यूब होती है, और ट्यूब जैसा ये है, और यूनिफॉर्म होता है। ये मीन्स ऐसा नहीं होता कहीं से ऊंचा है कहीं से मोटा है, ऐसा नहीं होता। ये कहीं से ऐसा है, नहीं, ये एक समान होता है, पूरा एक जैसा होता है। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब जैसा होता है। फिर हम देखते हैं, ये आपको पता ही है, इसके आगे ये क्या लगा होता है? इसके आगे ये बल्ब लगा हुआ होता है, इसी से तो हम अपना इसी को तो हम अपने जो जिसका टेम्परेचर मापना है, जिस ऑब्जेक्ट का नापना है, या फिर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापना है, वहीं पर लगाते हैं इस बल्ब को। और इसमें क्या भरा होता है? इस बल्ब में भरा होता है पारा, जिसे हम मरकरी भी कह सकते हैं। इस बल्ब में पारा या मरकरी भरा हुआ होता है।
और ये कहाँ लगा हुआ होता है, थर्मामीटर के आगे लगा हुआ होता है। आगे वाले सिरे पर क्या लगा हुआ होता है, थर्मामीटर में एक बल्ब लगा हुआ होता है जिसमें क्या भरा हुआ होता है, मरकरी या पारा। अब हम आगे देखते हैं। इस जो पारे में पतली सी जो ये पारा है हमको कब दिखाई देगा, ये पारा हमें दिखाई देगा यहाँ पर। कहाँ पर दिखाई देगा, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये धागे के समान जो लाइन दिख रही है, यहाँ पर हमें वो पारा दिखाई देगा। जब अपना टेम्परेचर नापेंगे, जब अपना टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो ये क्या है, पारा यहाँ पर दिखाई देगा हमें, ऊपर जाता हुआ या फिर नीचे आता हुआ। तो पारा कहाँ दिखाई देता है, पारा एक पतली सी धागे के समान लाइन में दिखाई देता है। ये जो धागा होता है ना, इतना पतला पतला सा, ऐसे ही ये पतली सी लाइन है, यहाँ पर हमें पारा दिखाई देता है। जो पारा बल्ब में भरा हुआ होता है, वो पारा यहाँ पर दिखाई देता है, पतली सी धागे के समान लाइन में दिखाई देता है। अच्छा, जो थर्मामीटर होता है उसमें मानव शरीर का तापमान है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 19 या फिर 198 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो आपको पता है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो औसत तापमान होता है वो ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, वो होता है डिग्री सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कहें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स आप कह सकते हो, या तो डिग्री सेल्सियस में अगर हम बॉडी टेम्परेचर नापे मानव शरीर का एवरेज में, तो कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कहें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो मानव शरीर का औसत तापमान होता है ना, उसे थर्मामीटर में रेड कलर से लिखा हुआ आता है। आप कभी भी थर्मामीटर को देखना, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको देखना ध्यान से, तो आपको 37 डिग्री, अगर वो फ़ारेनहाइट का है, अगर वो उसमें जो ये स्केल है वो फ़ारेनहाइट की डिजिट्स हैं, तो उसमें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रेड कलर में होगा। और अगर वो सेल्सियस में आपके जो टेम्परेचर उसको मेजर करता है, तो उसमें 37 डिग्री सेल्सियस वाला जो स्केल होगा उसे रेड कलर से लिखा गया होगा। तो इस थर्मामीटर में मानव शरीर का तापमान जो कि 37 डिग्री सेल्सियस या फिर कहीं तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसे रेड कलर से चिन्हित किया जाता है। अच्छा, जो ये इसकी रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, जो ये थर्मामीटर है वो कहाँ कितना ताप माप सकता है, कितना कम माप सकता है और कितना अधिक माप सकता है। तो ये थर्मामीटर मापता है, जैसे कि आप इस थर्मामीटर में देख सकते हो, आपको कहाँ तक का स्केल दिख रहा है, आपको दिख रहा है 35 से 42, आपको 35 से 42 दिख रहा है। तो ये थर्मामीटर कहाँ तक नापता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो वो थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है उसको मापता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापता है। कौन सा, क्लिनिकल थर्मामीटर। अच्छा, क्लिनिकल थर्मामीटर में आप ये बताओ, आप ये सोच रहे होंगे तो ये 42 डिग्री से ज़्यादा मेजर क्यों नहीं करता। जो ये थर्मामीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हमारा मापता है। तो 42 डिग्री से अधिक का क्यों नहीं मापता, क्योंकि जो मानव शरीर होता है, आप इस लाइन को पढ़ सकते हो, डॉक्टर थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जो हम थर्मामीटर पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, नैदानिक थर्मामीटर होता है, उसको किस लिए बनाया गया है, उसको मानव शरीर का तापमान मापने के लिए बनाया है। और मानव शरीर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से तो कम नहीं होता और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। तो यही कारण है कि थर्मामीटर में जो स्केल होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही होता है। अच्छा, अब जो हमने पहले पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमने देखा था कि हमने एक प्रयोग किया था उसमें, तो हमने देखा उसमें जब हमने उसे पानी से बाहर निकाला तो क्या हुआ था, जो पारे का स्तर है वो तुरंत गिरने लग गया। और हमने बात की थी जब इसकी क्लिनिकल थर्मामीटर की, तो क्या हुआ था, जब डॉक्टर हमारे मुंह में रखता है इसको क्लिनिकल थर्मामीटर को, तब उसके बाद वो हमारा पहले टेम्परेचर मेजर करता है, फिर उसके बाद उसे हमारे मुंह से निकाल के फिर उसमें देखता है कि हमारा टेम्परेचर कितना आया है। तो उसमें तो पारा तुरंत गिरा नहीं। तो पारा क्यों नहीं गिरा, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें किंक लगी होती है। अब किंक क्या होती है, जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं थर्मामीटर को, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसे क्या करते हैं, मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इसमें किंक लगी होती है। किंक से क्या होता है, किंक से
पारे का जो तल है वो अपने आप नीचे नहीं गिरता है। जो पारा होता है इसमें जो पारा भरा हुआ होता है वो क्या है, अपने आप नीचे नहीं गिरता है, जिससे कि डॉक्टर जब हमारे मुंह से निकालता है उस थर्मामीटर को तो वो आसानी से उसे रीड कर लेता है कि इसमें कितना टेम्परेचर आया है। तो किंक क्या करता है, किंक नैदानिक थर्मामीटर में होता है और जो कि मरकरी या फिर पारे के स्तर को गिरने से रोक लेता है। किंक कहाँ होती है, आप जैसे कि देख सकते हो ये पिक्चर है थर्मामीटर की, इसमें किंक यहाँ पर लगी होती है, किंक यहाँ पर लगी होती है। किंक की संरचना कुछ ऐसी होती है, ये संरचना होती है किंक की, जिससे क्या होता है पारे का जो स्तर है, जो इसमें पारा भरा हुआ होता है वो नीचे नहीं गिरता है और हम उसको आसानी से अपने टेम्परेचर को देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। अच्छा, अब थर्मामीटर की बात तो हमने कर ली, थर्मामीटर क्या होता है, कैसा होता है, क्या यूज होता है। तो हम देखते हैं थर्मामीटर से हम यूज कैसे करें, थर्मामीटर से हम अपना जो टेम्परेचर है उसे कैसे नापें, हाउ टू मेजर टेम्परेचर बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अब देखते हैं थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, थर्मामीटर लेंगे हम, थर्मामीटर को पहले हमें अच्छे से धो लेना है। अब धोएंगे किससे, हम या तो क्लीन वाटर यूज कर सकते हैं और बेटर रहेगा हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करें, यानी रोगाणुरोधक घोल, जिससे क्या होता है जो इसमें जो रोगाणु लगे हुए होते हैं, जो कीटाणु लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं मर जाएंगे या फिर हट जाएंगे, जो मतलब कीटाणु होते हैं वो हट जाएंगे, उसे कीटाणु रोधक घोल बोलते हैं, वो उसका प्रयोग करना चाहिए थर्मामीटर को धोने के लिए। अब वो क्यों यूज करें, क्योंकि मान लो आपने अगर कोई थर्मामीटर है वो किसी और ने यूज किया है, उसको फीवर था और जो उसके रोगाणु थे वो उस थर्मामीटर में लग गए और वही थर्मामीटर आपने यूज कर लिया। अगर आपको फीवर नहीं भी है तो उसमें जो थर्मामीटर में रोगाणु लगे हुए थे उसके जो पहले यूज किया था जिसने थर्मामीटर को, तो वो आपके शरीर में चले जाएंगे और आपको फिर आप भी बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, थर्मामीटर को सबसे पहले अच्छे से धो लेना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, मींस प्रतिरोधी या फिर रोगाणुरोधक घोल से। फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद उसे अच्छे से पकड़कर झटके देने चाहिए। अब झटका क्यों देना चाहिए थर्मामीटर को, थर्मामीटर को झटका इसलिए देना चाहिए जो पारा भरा हुआ होता है ना उसमें, तो पारा अब नीचे आ जाए, जो पारा भरा हुआ होता है उसमें अगर वो पारा जैसे ऊपर है तो वो पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, 35 डिग्री सेल्सियस जो स्केल पर होता है उससे नीचे पारा आ जाए, और ताकि वो जब हम उसे यूज करें, जब हम थर्मामीटर को यूज करें तो वो हमें अच्छे से हमारा टेम्परेचर बता दे। अगर पारा पहले से ही उसमें ऊपर है और जब आप उसको मीजर करोगे तो वो अच्छे से कैसे रीडिंग देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस थर्मामीटर को अच्छे से झटके देने चाहिए ताकि क्या हो जाए, पारा नीचे आ जाए, कितने तक, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। उसके बाद क्या करना चाहिए, थर्मामीटर के जो बल्ब वाला हिस्सा होता है जो हमने बात की थी जिसमें क्या होता है पारा या फिर मरकरी भरी हुई होती है, उसे कहाँ रखना चाहिए, उसे जीभ के नीचे रखना चाहिए, जीभ के ऊपर नहीं रखते, बल्ब को रखते हैं जीभ के नीचे। तो थर्मामीटर के बल्ब को फिर कहाँ रखना चाहिए, अपनी जीभ के नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 मिनट रोकेंगे और उसके बाद उसे बाहर निकालेंगे थर्मामीटर को मुंह से, और फिर जो हमारे थर्मामीटर में हमारा टेम्परेचर आया हम उसको अच्छे से देख सकते हैं कि थर्मामीटर में हमारा कितना टेम्परेचर आया है। अच्छा, आप अब ये सोच रहे होंगे हमको तो पढ़ना ही नहीं आता, थर्मामीटर में स्केल पढ़ा कैसे जाता है। तो थर्मामीटर का स्केल कैसे पढ़ा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दो बड़े चिन्हों के अंतर को नोट करना है। अब दो बड़े चिन्ह कौन से होंगे, दो बड़े चिन्ह हो गए, जैसे यहाँ पर है 35 और 37, ये बड़े बड़े हो गए, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये बड़े बड़े हैं। इनके आप देख रहे होंगे ये जो मार्क लगे हुए हैं ब्लैक कलर से, इनके मार्क बड़े बड़े हैं सब में। तो पहले क्या करना है, दो बड़े चिन्हों के अंतर को नोट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दो बड़े चिन्हों के बीच के छोटे निशान द्वारा दिखाए गए विभाजन की संख्या को नोट करना है। अब वो कैसे करना है, जो दो बड़े चिन्ह हैं जैसे कि हमने ले लिया 39 to 40 ले लिया हमने, तो ये जो दो बड़े चिन्ह ले लिए हैं हमने, इसके बाद क्या करना है, इसके बीच में ये जो छोटे 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 विभाजन किए गए ना, इनको हमें देखना है कि कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। जैसे कि मान लो हाँ ये दो हमने ले लिया है, तो इसके बीच में मान लो 10 है, 10 हमने लगा दिए हैं, तो हमने 10 लगा दिए, इसमें छोटे छोटे विभाजन लगा दिए, माना ये छोटे कितने हैं 10 हैं, और दो बड़े विभाजन के बीच में कितने हैं छोटे विभाजन 10 हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको 10 अगर एक है तो इसको एक कैसे पढ़ा जाएगा, जो
अगर यहाँ पर पारा आया है तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, 0.1 होगा। जो एक मार्क है इसमें, ये तो 10 मार्क हमने लगाए हैं छोटे छोटे, इसमें से एक मार्क का कितना होगा, इसका एक मार्क का मतलब होगा 0.1। तो हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर 38 के बाद एक पॉइंट पर जो सबसे पहला वाला छोटा मार्क है उस तक हमारा पारा आता है, तो हम कैसे पढ़ेंगे 38.1। 38.1 अगर 2 मार्क्स तक हमारा जो छोटे वाले 2 मार्क्स तक हमारा पारा जाता है, जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कैसे पढ़ेंगे 38.2। तो इस एक मार्क का, इस छोटे एक मार्क का मीन्स क्या हुआ 0.1। अगर ये 5 होते, सपोज दैट अगर ये जो छोटे मार्क हैं ये कितने होते 5, तो एक मार्क का कितना होता 0.2। एक मार्क का मीन्स क्या होता 0.2। अगर ये 10 है तो कितना होगा 0.1। तो देख लिया कि थर्मामीटर में कैसे पढ़ा जाता है। अब हमने थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं हम, तो हमें ये भी देखना होगा थर्मामीटर कांच का होता है, ग्लास ट्यूब होती है, हमने पहले बात किया था। तो हमें इसे और इसमें पारा भरा हुआ होता है। थर्मामीटर में क्या भरा हुआ होता है, पारा भरा हुआ होता है, जो कि टॉक्सिक होता है, विषैला होता है, तो हमको हार्म कर सकता है। तो हमें इसे सेफली यूज करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ेंगी। तो वो कौन सी होंगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यही होता है थर्मामीटर को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद दोनों बार साफ पानी में धोना चाहिए। मीन्स या तो हम क्लीन वाटर यूज कर लें, नहीं अच्छा होगा हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करें, मीन्स रोगाणुरोधक या फिर प्रतिरोधी घोल यूज करें। जिससे क्या होगा, उसमें जो रोगाणु होंगे, जो रोग फैलाने वाले जीव होंगे, वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो थर्मामीटर जब हम यूज करते हैं तो उसे बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना है। थर्मामीटर को यूज करते समय या फिर जो रीडिंग्स होती हैं जब हम उसको नापते हैं तो क्या करना है, उसको बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना है। बल्ब की साइड से पकड़ोगे तो रीडिंग भी अच्छे से नहीं देगा, वो रीडिंग अच्छे से नहीं देगा, क्योंकि बल्ब में क्या भरा होता है, पारा भरा हुआ था। और फिर आपको तो वह उसका टेम्परेचर बिगड़ जाएगा जब आप उसे बल्ब की साइड से पकड़ोगे। तो उसे पीछे की साइड से पकड़ते हैं थर्मामीटर को, उसे बल्ब की साइड से नहीं पकड़ते। तो थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए, जैसे कि हमने पहले बात की थी, थर्मामीटर को यूज करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि जो पारा है वो कहाँ तक हो, 35 डिग्री से नीचे हो। जो पारा है उसका स्तर कहाँ हो, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, तब हमें उसे यूज करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें थर्मामीटर को सावधानी से पकड़ना चाहिए। अच्छा, सावधानी से क्यों पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बात की थी ग्लास ट्यूब होता है, कांच का होता है, तो कांच तो टूट सकता है और उसमें पारा भरा हुआ होता है। पारा टॉक्सिक होता है, विषैला होता है, वो हमें हार्म भी कर सकता है। और फिर वो कांच का होता है, तो अगर लग भी गया तो क्या होगा, हमें हार्म होगा। तो इसलिए क्या होगा, उसे केयरफुली यूज करना चाहिए, सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए पारे को। जो थर्मामीटर होता है उसे सेफली यूज करना चाहिए। तो आज हमने देखा था क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ तक मेजर करता है, क्या उपयोग होते हैं, उसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका यूज होता है और उसके लिए कुछ सावधानियां क्या होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अच्छा ये बताओ, आप सोच रहे होंगे कि जो अब हम डिजिटल इंडिया है हमारा, अब हम थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, तो हमने बहुत सारे चेंज किए हैं अपने आसपास की सभी चीज़ों में। तो ये जो हम पहले यूज करते थे, पहले हम क्या यूज करते थे, जो मरकरी वाला थर्मामीटर है, पहले हम ये यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, अब मरकरी वाले थर्मामीटर की जगह हमने डिजिटल थर्मामीटर यूज करना चालू कर दिया है। डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, वो जरूरी वो नहीं होता कि क्लास का हो, वो होता है प्लास्टिक बॉडी भी हो सकती है उसकी। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना तो पारा होता है, जिससे जो पारा होता है वो टॉक्सिक होता है, वो हमको हार्म भी कर सकता है, इसलिए उसमें पारा भरा नहीं होता। उसमें डिजिटल स्क्रीन होती है जो हमें हमारा टेम्परेचर बताती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिजिटल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे।